आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन की आधार भूमि रहा है। क्रांतिकारियों के उत्सर्ग का ही जज्बा था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया था। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। बिस्मिल ने ही सबसे पहले कहा था कि यदि किसी देश का युवा शिक्षित, संगठित और शक्तिशाली हो तो देश की आजादी हिफाजत से रह सकती है। दुनिया की कोई ताकत उस देश को दास नहीं बना सकती। लखनऊ में सशस्त्र क्रांतिकारियों से मेल मुलाकात कर बिस्मिल ने शाहजहांपुर में अपने जैसे क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा किया। इसी दौरान उनकी भेंट अशफाक उल्लाह खां से हुई। अशफाक और बिस्मिल के क्रांतिकारी दल का नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की बैठक हुई। राम प्रसाद बिस्मिल के सुझाव पर अस्त्र शस्त्र और कारतूस खरीदी हेतु ट्रेन का खजाना लूटा जाना तय हुआ। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 7 क्रांतिकारियों का एक दल सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ। अन्य 3 क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ बख्शी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी से कुछ आगे जंजीर खींचना था। काकोरी स्टेशन और आलमपुर स्टेशन के बीच जंजीर खींचकर खजाना लूट लिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्रांतिकारियों की खादी की चादर घटना स्थल पर ही छूट गई। इस अनजानी भूल ने पुलिस को क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया। बिस्मिल को उनके शहर शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी षड्यंत्र कांड के नाम से उन पर मुकदमा दायर किया गया। 16 अप्रैल 1926 को अंग्रेज जज ने उन्हें फांसी की सजा का फैसला सुनाया। फैसला सुनकर क्रांतिकारी एक दूसरे के गले मिले और भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष करते हुए जेल की तरफ चल दिए। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पूर्व बिस्मिल से अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। उस्ताद जी ये कहाँ रुक गए? राम भरोसे ढाबा। ओए कुत्ते, राम भरोसे प्राजी के हाथ की चाय पिएगा तो सारी थकान भूल जाएगा। ओ सत श्री अकाल राम भरोसे प्राजी। ओ राम राम करतार सिंह, राम राम। जी, ये ढाबा तो बड़ा चकाचक कर लिया आपने, वो भी इतनी जल्दी। हाँ भैया, बस सरकारी मदद मिल गई अनुसूचित जाति जनजाति योजना के चलते। ये तो बड़ा अच्छा हुआ प्राजी। अब जल्दी से 2 स्पेशल चाय पिला दो तो सफर की सारी थकान मिट जाए। ओ, अरे होए राजू, फिर 2 चाय ले आ। चाय आज तेरी पिला। हाँ भाई पिला दूंगा यार। चल आजा आजा, आज तेरी बात। अरे यार चला तो चल रहा है यार, गाड़ी चला तू, गाड़ी क्यों लगा यार। आ गए रईस जादे। कौन है ये लोग? कॉलेज के लड़के हैं करतार, चले आते हैं यहाँ मस्ती करने, और क्या। भैया चाय देना सबको, और समोसे भी। हाँ, अपना केमिस्ट्री वाला गंजा भी खूब समोसे खाता है। यार भला हो उन क्रांतिकारियों का जिनके जन्मदिन या मरण दिन के चलते हमें छुट्टी मिल जाती है। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास से तो बचते ही हैं और यहाँ पिकनिक भी हो जाती है। हाँ, अब उन्होंने सच में कुछ किया हो या नहीं,
पर ये छुट्टी और पिकनिक के लिए हमें जरूर उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उनका मजाक उड़ा रहे हो जिनकी वजह से यूं खुली हवा में सांस ले रहे हो, ये पिकनिक कर रहे हो, वरना गुलामी की जंजीरों से आज भी जकड़े होते सब के सब। सब किताबी बातें हैं चाचा। कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए, सबका कोई ना कोई मतलब होता है। मतलब ठीक कहते हो बेटा, मतलबी ही तो थे सब, पर मतलब ऐसा कि सब में होड़ थी फांसी के फंदे पर सबसे पहले झूलने की, उसे चूमने की। अरे किसकी बात कर रहे हो चाचा? अरे एक क्या न जाने कितने देशभक्त हुए ऐसे, कुछ का हुआ नाम तो कुछ आज भी गुमनाम। और ऐसे थे बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। अशफाक शाहजहांपुर का वो नौजवान जिस पर लोगों की निगाहें जमे बिना नहीं रह सकती थी। निकलता हुआ कद, खिला गोरा रंग, चौड़ा सीना, आंखों में चमक लिए वो झूम झूम कर चलता था। शराब नहीं पीता था, झूम कर चलना उसकी आदत थी, बस अपनी मस्ती में खोया। अशफाक जब कुछ अशार कहता, कुछ गुनगुनाता, तो वो गजल हो जाता और वो उसमें खो जाता। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे बिस्मिल भाई साहब, जरा ठहरिए तो, मैं अशफाक आपको आदाब अर्ज करता हूँ। पर आप तो बिल्कुल अजनबी की तरह निकले जा रहे हैं। तस्लीम भाई अशफाक, मैंने देख भी लिया था और पहचान भी लिया था, पर तुम अपनी शायरी के ख्यालों में खोए नजर आए तो दखल देना ठीक नहीं समझा। वैसे तुम गुनगुना क्या रहे थे? आप भी गुनगुनाइए। तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में। लज़्ज़ते सहराना वर्दी, लज़्ज़ते सहराना वर्दी दूर ये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अच्छा भाई साहब, आप शाहजहांपुर कब आए और मुकदमे का क्या हुआ? आज तो मुझे 2-3 दिन हो गए भाई अशफाक, पर सच बात तो यह है कि अब मैं अपने काम से काम रखता हूँ। और रही बात मुकदमे की, तो मैं बेदाग बरी हो गया हूँ। सरकार मेरे खिलाफ कुछ भी साबित न कर सकी। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई साहब कि आप मैनपुरी षड्यंत्र जैसे मामले में बेदाग बरी हो गए। पर आप जैसे लोग ही हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो ये देश आजाद कैसे होगा? अब ये काम तुम जैसे नौजवानों का है अशफाक। हम लोगों को छुट्टी दो और संभालो अपना काम। जहां तक इस तहरीक में शामिल होने की बात है तो मैं यकीनन शामिल होऊंगा, पर शर्त यह है कि मैं आपके साथ काम करूंगा। भाई हमारी निभ सकेगी कभी? मैं ठहरा एक कट्टर आर्य समाजी और तुम एक कट्टर मुसलमान। तुम्हें अपनी नमाज से और मुझे अपने हवन पूजन से फुर्सत ही नहीं है। ये सब चीजें देश के कहां काम आती हैं भाई साहब।
क्रांतिकारियों का मजहब तो उनका मकसद ही होता है। ऐसा था अशफाक, बिल्कुल बेदाग, साफ, पाक, जिसे मजहब नहीं मुल्क प्यारा था। तो क्या फिर अशफाक साहब और बिस्मिल साहब ने साथ काम किया? साथ मिलकर काम तो किया ही, इसके पहले उनकी दोस्ती ऐसी हुई कि पूरे शाहजहांपुर में मिसालें दी जाने लगी। एक बार की बात है, अशफाक बहुत बीमार हो गया, बुखार बहुत तेज था, घर वाले परेशान, और वो पुकार रहा था, राम राम। लाहौल विला कुव्वत, ये क्या राम राम बोल रहा है? अशफाक, मेरे बच्चे आंखें खोल, देख देख तेरी अम्मा तुझे पुकार रही है। राम राम। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? कहीं कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? अशफाक, अशफाक। राम राम। जनाब, मैं सारा माजरा समझ गया। ये अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहा है। हमें उन्हें बुलवाना चाहिए। तो क्या फिर बिस्मिल साहब आए? बिल्कुल वो आए, और उनके पुकारते ही अशफाक ने अपनी आंखें खोल दी। वाह, क्या दोस्ती थी, मजहब से ऊपर। हाँ, दोनों की दोस्ती में कभी मजहब आड़े नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो दूसरों को भी पैगाम दिया इंसानियत के मजहब को अपनाने का। वो कैसे? एक बार की बात है, जब शाहजहांपुर मजहबी दंगों की आग में सुलग रहा था, हर तरफ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। शहर में कर्फ्यू लग गया, देखते ही पुलिस गोली मार देती। ऐसे वक्त में भी दोनों दोस्त जान जोखिम में डालकर मिले। और राम भाई साहब, लोग मजहब के नाम पर ऐसे ही लड़ते रहे तो देश आजाद नहीं हो सकता। ठीक कहते हो अशफाक, आजादी के मूवमेंट से पहले इन्हें एक करना ही होगा। भेद मिटाना होगा हिंदू और मुसलमान का। तो क्या किया उन्होंने दंगे रोकने के लिए? हाँ, क्योंकि शहर में तो कर्फ्यू था। दीवाने कहाँ रुकते हैं किसी के रोकने से। उन्होंने आपस में मशवरा किया, और बिस्मिल ने धारण किया ठेठ हिंदू रूप। सिर पर शिखा, खादी की धोती पर कुर्ता, कंधे पर दुपट्टा और माथे पर चंदन का लेप। और अशफाक ने मुस्लिम लिबास, अलीगढ़ी पायजामा, शेरवानी, सिर पर झब्बेदार तुर्की टोपी लगाए, जान जोखिम में डाल पहुंच गए शहर के चौराहे पर और देने लगे आवाज, अगर पुलिस को गोलियां चलाने का शौक हो तो हम पर गोलियां चलाएं। अगर हिंदू मुसलमान खून के प्यासे हो तो वो हम पर चाकू छुरे चलाएं। हम लोगों का खून बहाकर आप लोग अपनी दीवानगी मिटा लें और हिंदू मुसलमान दंगों को हमेशा के लिए बंद कर दें। कोई मजहब ऐसा नहीं कि वो दूसरे मजहब का खून बहाने के लिए कहता हो। हिंदू मुसलमान दोनों भारत मां की संतान। फिर क्या
हुआ? होना क्या था, दोनों शाहजहांपुर और देश के सच्चे सपूत थे। उनकी बातों का ऐसा असर हुआ कि लोग हथियार छोड़ गले मिलने लगे। मजहबी दंगों को दो दीवानों की आवाज ने दबा दिया। शाहजहांपुर में लोगों की जुबान पर थे दो ही नाम, अशफाक और राम। वाह, दिलेरी की ऐसी दास्तान कहाँ सुनने मिलेगी? हाँ, उम्मीद है कि तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि इन्होंने देश को भी कुछ दिया है, तुम लोगों की छुट्टियों के अलावा। अब और शर्मिंदा मत कीजिए चाचा। हाँ चाचा, अब हम इनकी कुर्बानी का मतलब समझ रहे हैं, पर आप कुछ और भी तो बताइए, इन्होंने इतना ही किया क्या? अरे भाई, अभी तो बहुत सी बातें, बहुत से कारनामे बाकी हैं इनके, जिनके लिए खास तौर से इन दोनों देशभक्तों को याद किया जाता है। आज भी ऐसा ही एक काम था जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिल गई और आजादी के ये दो परवाने अमर हो गए, शहादत की वेदी पर चढ़कर हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या सिर्फ इन दोनों ने ही किया ये काम? नहीं, इसमें उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ ही और भी बड़े बड़े क्रांतिकारी देशभक्त। पर चाचा, इन सब लोगों ने ऐसा क्या किया जो अंग्रेजी सरकार पर उसका इतना असर हुआ? काकोरी कांड। राम प्रसाद बिस्मिल के दल का नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, जिसकी उस दिन बैठक थी और मौजूद थे सभी क्रांतिकारी देशभक्त। क्रांतिकारी गतिविधि को चलाने के लिए जरूरत थी पैसों की, और इसलिए फैसला लिया गया ट्रेन से ले जाए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने का। सभी तैयार थे, लेकिन अशफाक को इस योजना पर एतराज था। राम भाई साहब, मेरा मानना है कि ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटने से क्रांतिकारी दल और ब्रिटिश हुकूमत में सीधा टकराव पैदा हो जाएगा, जो अभी नहीं है। सरकारी खजाना लूटना सरकार को एक खुली चुनौती होगी और अंग्रेज सरकार अपनी पूरी ताकत हमें मिटाने के लिए लगा देगी। अब ऐसी हालत में हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने से पहले ही खत्म हो जाएंगे और हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम लोग पहले अपनी बुनियाद को पुख्ता करें और फिर मौका पाकर हुकूमत से सीधे टकराने की बात सोचें। हाँ, लेकिन मैं ये जाहिर कर देना चाहता हूं कि मेरे कहने का ये मतलब ना लिया जाए कि मैं इस एक्शन से डरता हूं। अगर आप सब लोगों की इच्छा है तो मैं इस काम में पूरे जोश से हिस्सा लूंगा। फिर क्या हुआ? सबने अशफाक की बात मानी या अशफाक ने सबकी? ज्यादातर लोग बिस्मिल साहब की इस योजना से सहमत थे, इसलिए अशफाक भी साथ हो लिए। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कुछ क्रांतिकारी सहारनपुर स्टेशन से लखनऊ जाने वाली गाड़ी में सवार हुए। इधर अशफाक अपने साथियों शचीन्द्रनाथ और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के साथ काकोरी स्टेशन से सवार हुए और योजना के अनुसार गाड़ी के काकोरी स्टेशन से छूटने के कुछ देर बाद ही जंजीर खींच दी और अरे क्या हुआ? निकाल दी गाड़ी की चेन खींच दी। शायद हम मारने आ रहे हैं। अरे लोग शायद लुटेरे हैं। इधर है बक्सा, आओ निकलो उसे। तुम तीनों उधर जाओ और देखो कोई ट्रेन से नीचे ना आने पाए। आप लोग घबराइए मत, हम देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। आपकी जान, आपका सम्मान और आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी गाड़ी से नीचे ना उतरे। उफ, ये बक्सा तो टूट ही नहीं रहा। अशफाक को बुलाओ। अशफाक भाई, वहां आपकी जरूरत है, बक्से को तोड़ना है। ठीक है, तुम यहां देखो, कोई भी ट्रेन से नीचे ना उतरने पाए। ये लो पिस्तौल। ये लो, खुल गया। चलो साथियों,
काम हो गया, चलो भागो, जल्दी करो। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, हड़कंप मच गया पूरी अंग्रेजी हुकूमत में और तलाश शुरू हो गई सबूतों और गवाहों की। तो क्या कोई गवाह मिला अंग्रेजी सरकार को? गवाही तो किसी की नहीं मिली, पर घटना की जगह पर खादी का एक चादर मिला, जिससे हुकूमत को क्रांतिकारियों के घटना में शामिल होने का शक हुआ और पूरे देश में अंधाधुंध गिरफ्तारियां होने लगी। और इस तरह दूसरे कई क्रांतिकारियों के साथ ही 26 सितंबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल भी गिरफ्तार कर लिए गए। और अशफाक? वो उस समय तो बच गए और महीनों तक पुलिस को छकाते रहे, एक शहर से दूसरे शहर पहचान बदल बदल कर। लेकिन एक गद्दार दोस्त की वजह से वो भी गिरफ्तार हो गए। चाचा, फिर क्या हुआ? होना क्या था बेटा, मुकदमा चला और सभी देशभक्तों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई, जिसमें अशफाक और बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाए जाने का हुक्म शामिल था। सभी लोगों को जेल भेज दिया गया। कितना गमगीन होगा ना माहौल उस वक्त, और उन देशभक्त क्रांतिकारियों के दिलों पर क्या गुजरी होगी देशभक्ति की ये सजा पाकर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सजा नहीं बेटा, फांसी तो जैसे इनाम था उनके लिए। उनकी तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। और आजादी के उन दीवानों ने अपनी मौजूदगी से जेल का पूरा माहौल तक बदल कर रख दिया। झूमते गाते और मुस्कुराते इन मतवालों ने जेल की कठोर दीवारों को भी आजादी के रंग में रंग दिया। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सब सहकर। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सब सहकर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर। गोद में आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर, गोद में आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर। तिफ़्ल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को, तिफ़्ल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सब सहकर। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर। और ऐसे ही उनकी शहादत का वो दिन नजदीक आने लगा, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। लेकिन चाचा, जिन्होंने इतनी बड़ी डकैती डाली, क्या वो जेल की दीवारें भी तोड़ ना सके? बेटा, जेल की फौलादी दीवार तो वो तोड़ सकते थे, लेकिन अपने उसूल नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल इतने दयालु थे कि वे नहीं चाहते थे कि जेलर की नौकरी पर उनके कारण आंच भी आए। और अशफाक, वो तो खुश, बहुत खुश था और फांसी के फंदे को चूमने के लिए बेकरार था। एक बार जब उनके दोनों बड़े भाई अपने बच्चों को अशफाक चाचा से मिलाने आए तो वो रोने लगे। और ऐसे वक्त अशफाक ने उनसे कहा, अरे, ये रोने का वक्त है कि खुश होने का?
आप इन बच्चों को बताइए कि हिंदुओं में खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त जैसे सैकड़ों फांसी के तख्तों पर चढ़कर ये सबूत दे चुके हैं कि वे भारत मां के बेटे थे। भाई एक मुसलमान को भी तो फांसी पर चढ़कर ये सबूत देने दो कि मुसलमान भी भारत मां के बेटे हैं। और मैं मुसलमानों में पहला खुश नसीब हूं जिसे ये सबूत देने का मौका मिल रहा है। वाह, क्या जज्बा, क्या जोश था उनमें अपने वतन के लिए। हाँ, ऐसे ही जोश को कायम रखते हुए फांसी पर चढ़ने जा रहे बिस्मिल से जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो वो बोले, मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। ये कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और गीत गुनगुनाते हुए कुर्बान कर दिया अपने आप को भारत माता के चरणों में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अशफाक साहब का क्या हुआ? अरे वो क्या कम था, उसे तो जैसे सदियों से इंतजार था इसी दिन का। वो उस दिन काफी खुश था। अशफाक ने उस दिन अपने लिए खास तौर से नए कपड़े मंगवाए, इत्र छिड़का और कुरान शरीफ का बस्ता टांगे कलमा पढ़ते हुए खुशी खुशी फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ चला। और वहां पहुंचकर उस दीवाने ने पहले फंदे को चूमा और बोला, ऐ मेरी महबूबा, मुझे मालूम था कि निकाह के लिए तू मेरा इंतजार कर रही थी। लो, मैं आ गया और अब हम दोनों इस तरह मिलेंगे कि कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम, जिंदाने फैजाबाद से, जिंदाने फैजाबाद से। वाकई चाचा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। कितने अंधे थे हम, शायद अपने आप से भी आंख नहीं मिला पाए। अब भी वक्त है बेटा, संभल जाओ। और कुछ नहीं तो उनकी कुर्बानी का मतलब समझो। उन्होंने गैर देश आजाद किया है तो तुम लोगों से इस देश की तरक्की के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए। हाँ चाचा, अब हम आजादी की कीमत समझ गए हैं और मिलके करेंगे वो सब जिससे दुनिया पे छा जाए हिंदुस्तान हमारा। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
का, मान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।